इमेजिन कीजिए आप बोलते हो कि चलो एक वेबसाइट हैक करते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ एक बात बताओ, डेटा नेटवर्क पे कैसे फ्लो करता है और आप बोलते हो आपको तो पता ही नहीं। विदाउट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हैकिंग इज इम्पॉसिबल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह और आप देख रहे हैं इनक्रिप्टिकल। आज डे 9 में हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1960 में यूएस ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था ARPANET के नाम से। बस वहीं से नेटवर्क का जन्म हुआ था। आज हर सर्विस, हर एप्लीकेशन, सारी की सारी चीजें नेटवर्क पे डिपेंड करती हैं। आप व्हाट्सएप पे किसी को हाय भेजते हो, आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो या आप ऑनलाइन कोई भी गेम खेल रहे हो, ये सारी की सारी चीजें मुमकिन हो पाई है केवल और केवल नेटवर्किंग की वजह से। अब सुनो, नेटवर्किंग समझने के लिए सबसे पहले हमें दो मॉडल समझना होंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है OSI मॉडल, सेकंड नंबर पे आता है TCP/IP मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मॉडल क्या है। तो मॉडल बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि डेटा की जर्नी का तरीका डिसाइड करता है या डेटा कैसे ट्रांसफर होगा ये समझाने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले नंबर पे आता है OSI मॉडल। इसकी बेसिकली 7 लेयर होती है। तो सबसे पहले आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में दो डिवाइसेस वायरलेसली या वायर्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेकंड नंबर पे आती है हमारी डेटा लिंक लेयर, जिसमें किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ों से रिलेटेड काम होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में बेसिकली डेस्टिनेशन का IP क्या होने वाला है, डेस्टिनेशन का पोर्ट क्या होने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर में ये डिसाइड होता है कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले हैं, TCP यूज़ करने वाले हैं या UDP यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ लेयर, जिसको कहते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर में बेसिकली सेशन मैनेज होता है। जस्ट सपोज मान लो कि आपने इनक्रिप्टिकल.com पे लॉगिन किया, तो सेशन लेयर ये मैनेज करेगी कि आपका सेशन वहाँ पे बना रहे, आपको बार बार लॉगिन या लॉग आउट ना करना पड़े। उसके बाद 6 नंबर पे आती है प्रेजेंटेशन लेयर। सो प्रेजेंटेशन लेयर में बेसिकली कोई भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो कैसे इनकोड होगा, अगर वो इनक्रिप्ट होगा, डिक्रिप्ट होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। उसके बाद लास्ट में 7th नंबर पे आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो आप यूज कर रहे हो, जैसे कि अभी आप यूट्यूब यूज कर रहे हो। सो बेसिकली OSI मॉडल इन 7 के 7 लेयर से मिलकर बना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा TCP/IP मॉडल। बेसिकली ये 4 लेयर से मिलकर बना है और एक्चुअल इंटरनेट इसी पे काम करता है। सबसे पहले नंबर पे आता है नेटवर्क एक्सेस लेयर, दूसरे नंबर पे आता है इंटरनेट लेयर, थर्ड नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेयर्स इतनी जरूरी क्यों है। सो ये लेयर्स जरूरी है ताकि कल को कोई भी इशू होता है तो हम पिन पॉइंट कर पाए कि एप्लीकेशन लेयर में कोई इशू है या प्रेजेंटेशन लेयर में कोई इशू है या डेटा लिंक में कोई इशू है या कोई केबल्स वगैरह का इशू है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पिन पॉइंट करने के लिए ये लेयर्स जरूरी है। अब आप बोलोगे अच्छा जगदीप, ये IP क्या होता है। IP एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक डिवाइस को दिया जाता है। जितने भी डोमेन नेम होते हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि www.encryptical.com, पर मशीन को ये समझ में नहीं आते। मशीन को समझ में आता है 0 और 1, इसलिए हम IP एड्रेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है IPv4। बेसिकली ये 32 बिट से मिलकर बना होता है। अब दुनिया में डिवाइसेस इतने ज़्यादा हो गए कि सबको IPv4 दे पाना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए उसके बाद आता है IPv6। ये बना है 128 बिट से। उसके बाद आता है पोर्ट। सोचो अगर IP एक घर है तो पोर्ट उस घर का एक रूम। उसके बाद आता है सबनेट। जैसे हम बड़ी बड़ी शहरों को छोटी छोटी कॉलोनी में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही हम नेटवर्क्स को सबनेट में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसको इजीली हम मैनेज और इजीली उसकी सिक्योरिटी वगैरह देख पाए। अब एक बड़ी कन्फ्यूजन दूर करते हैं, TCP वर्सेस UDP। बेसिकली ये दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि डेटा पैकेट्स कैसे ट्रांसफर होंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब इसमें से कोई एक आध फ्रेम मिस हो जाएगा तो चलेगा, वीडियो स्ट्रीम होती रहेगी, ये UDP का स्टाइल है। वहीं अगर आप ये वीडियो डाउनलोड करो तो आप चाहोगे कि पूरी वीडियो एक्यूरेट आए, इसके लिए हम TCP का यूज़ करेंगे। सो जैसा कि कल हमने DDoS के बारे में पढ़ा था, DDoS में भी हम UDP का ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सिंक का कोई रट्टा ही नहीं है, बस पैकेट्स भेजते जाओ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की नेटवर्किंग के बारे में, OSI मॉडल के बारे में, TCP/IP मॉडल के बारे में, TC ज़्यादा रिलायबल है, UDP के बारे में बात की। और कल के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, जैसे कि HTTPS क्या है, SMTP क्या है और ये सारी की सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनक्रिप्टिकल को और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, TCP मॉडल या OSI मॉडल। तब तक के लिए सत श्री अकाल।